दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक ऐसी कहानी के साथ, एक ऐसी घटना के साथ जिसने पूरे देश का दिल झकझोर दिया। हम बात कर रहे हैं आज 30 अप्रैल 2026 को हुई एक घटना के बारे में। मध्य प्रदेश का जबलपुर, वहां पर एक द्वीप है खमरिया, और खमरिया द्वीप नर्मदा नदी, उसके पास एक डैम जिसे बोलते हैं बरगी डैम। वहां पर लोगों को रोमांचक सफर बनाने के लिए, एंजॉय कराने के लिए क्रूज चलाए जाते हैं। तो आज की घटना क्रूज की ही है। अभी अभी कुछ दिन पहले एक नाव पलटी वाराणसी में, कई लोगों की जान गई। लेकिन उस हादसे से किसी ने शायद कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि जबलपुर की घटना फिर से वही एक केस दोहरा गई। तो बात 30 अप्रैल 2026 की है दोस्तों। शाम के करीब 4 बजे शांत नर्मदा और ठंडी ठंडी हवाएं, हल्के हल्के बादल, और इन्हीं ठंडी हवाओं के बीच एक क्रूज करीब करीब 41 लोगों को अपने साथ लेकर निकलता है एक रोमांचक सफर पर। उसमें दो बच्चे छोटे छोटे भी थे। सफर पर निकलने के बाद सभी लोग अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस सफर में शायद सेफ्टी का जो एसओपी थी, प्रोसीजर थे, वो शायद इग्नोर कर दिए गए। किसी भी व्यक्ति ने लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं पहनी। हालांकि जब नदी में जाते हैं तो लाइफ सेविंग जैकेट पहनना अनिवार्य होता है। इस क्रूज में जो स्टाफ था, उसने भी किसी को लाइफ सेविंग जैकेट देना सही नहीं समझा, और शायद ये जैकेट नहीं देना इस घटना का सबसे बड़ा कारण रहा, जिससे कई लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे। दोस्तों, सफर पर निकलने के बाद कुछ व्यक्ति अपने घर फोन कर कर बता रहे थे, कुछ व्यक्ति ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। लेकिन करीब करीब 5 बजे के बाद अचानक मौसम करवट लेता है। हवाएं तेज हो जाती हैं और आसमान काले काले बादलों से घिर जाता है। उधर से लोग, जब ये क्रूज चला था तो लोगों ने मना भी किया, वहां के कुछ लोगों ने, ग्रामीणों ने, कि देखो मौसम तूफान का सा है और तुम इस क्रूज को मत लेकर जाओ। लेकिन क्रूज का स्टाफ, जो क्रूज को मेंटेन कर रहे थे, वो क्रूज की कंपनी नहीं मानी, और शायद कुछ पैसों के चक्कर में वो क्रूज को लेकर गए। 5:30 बजे के करीब करीब जब नर्मदा नदी उफान से भरने लगी, और इसी उफान में नर्मदा नदी में जो क्रूज चल रहा था वो हिचको ले लेने लगा। अब जो वेव्स थीं, लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी और क्रूज में पानी अंदर तक आने लगा। कुछ लोग जब तूफान नहीं आया था उससे पहले क्रूज पर ऊपर थे, लेकिन बारिश आने के बाद वो नीचे आ गए। लेकिन जब देखा कि क्रूज में पानी भर रहा है, जो क्रूज का पायलट था उससे कहा गया, जो अटेंडेंट थे उनसे कहा गया, लेकिन उन्होंने तब भी लाइफ सेविंग जैकेट लाना सही नहीं समझा। दोस्तों, उसके बाद क्रूज में कुछ व्यक्ति थे, वो स्टोर रूम की तरफ जाते हैं, स्टोर रूम का ताला तोड़ते हैं, और ताला तोड़ने के बाद लाइफ सेविंग जैकेट्स लाते हैं, सभी को बांटते हैं। इसी बीच एक महिला, नाम था मरीना,
और उसका बच्चा, 4 साल का बच्चा जोहान। महिला को जैकेट मिल जाती है, लेकिन 4 साल का बच्चा था, उसको जैकेट आ नहीं पा रही होगी शायद। लेकिन महिला एक ऐसा उदाहरण दे गई, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मार के गई जो अपने माता पिताओं को अनाथ आश्रम भेज देते हैं। उस महिला ने अपने 4 साल के बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अपने बच्चे को ऐसे पकड़ कर रखा कि देखने वाले अपने आंसू नहीं रोक पाए। दोस्तों, मरीना की बेटी सिया बताती है कि जब तूफान आने लगा तो कुछ लोगों ने आवाज दी और क्रूज को वापस ले जाने के लिए बोला, लेकिन लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठ चुकी थीं कि क्रूज अब वापस नहीं जा पा रहा था। क्रूज के एक दरवाजे से पानी भारी मात्रा में अंदर क्रूज में आने लगा, लेकिन पानी बाहर निकालने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी थी। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ निकलने लगे। इसी जान बचाने में जब क्रूज टेढ़ा होने लगा तो एक इतनी भयानक लहर आई कि उसने क्रूज की एक खिड़की को तोड़ दिया और पानी अंदर भारी मात्रा में घुस गया। पानी भारी मात्रा में घुसने के कारण क्रूज टेढ़ा हो गया और अब नर्मदा नदी के अंदर क्रूज समाने लगा। सभी अपनी जान बचाने के लिए जैकेट पहनते हैं और बाहर ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाते हैं। इसी सब के बीच मरीना के पति और उनकी बेटी और उसके पिताजी, तीनों लोग ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मरीना और जोहान शायद बाहर नहीं निकले। अब जो क्रूज था वो टेढ़ा हो चुका था और धीरे धीरे वो नदी में समा रहा था। एक परिवार, जो मरीना के पति थे, वो अपने भाई के नए घर के गृह प्रवेश में गए हुए थे और वहीं से उन्होंने जबलपुर में क्रूज में घूमने का प्लान बनाया। लेकिन शायद ये गृह प्रवेश उनके लिए दुखों का एक ऐसा कारण लेके आया कि उन्होंने अपनी फैमिली के बहुत 3 मेंबर शायद खो दिए और उनमें उनका एक बच्चा, पत्नी। दोस्तों, क्रूज टेढ़ा होने लगा और क्रूज टेढ़ा होने पर एक माँ अपने बच्चे के लिए लास्ट मोमेंट तक लड़ी। जब गोताखोर अंदर गए और लाश बॉडी निकाली गई तो एक बॉडी सबसे अलग थी। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लपेटे हुए, शायद वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। गोताखोरों ने भी यही कहा कि एक बॉडी जिसे देखकर हम चकित रह गए। एक माँ, एक बॉडी, 4 साल का बच्चा ऐसे सीने से लगा हुआ था मानो जन्म जन्म के लिए माँ ने अपने बेटे को अपनी गोद से लगा लिया हो। मरने के बाद भी माँ ने अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। लाइफ सेविंग जैकेट पहन रखी थी, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। हालांकि ये लड़ाई वो हार गई। दोस्तों, इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई, 28 लोगों को बचा लिया गया। लेकिन सिया बताती है कि जो प्रशासन है, जो क्रूज कंपनी, उसने बचाने की कोशिश ही नहीं की। जो एक नाव भेजी गई वो भी बिना बचाए लौट आई। शायद कुछ लोग और बच जाते।
उन्होंने किसी स्टैंडर्ड्स का पालन ही नहीं किया और जो अभी नाव कुछ दिन पहले पलटी उससे हमने कुछ सबक भी नहीं लिया और इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जब ये बॉडी निकाली गई माँ और बेटे की, तब वहाँ के मंत्री भी थे मध्य प्रदेश के, और उस जो चित्र है उस घटना को देखकर मंत्री जी की आंखों से भी आंसू निकल आए। दोस्तों, शायद मंत्री जी इस घटना को एक आखिरी घटना बनाने का काम करेंगे और जो मध्य प्रदेश का क्रूज कंट्रोल कंपनी है उसे सख्त से सख्त आदेश देंगे कि आगे ऐसी घटना कभी ना हो, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन जो ड्राइवर था, जो क्रूज को कंट्रोल कर रहा था, और उसमें अटेंडेंट, उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश ही नहीं की। बताते हैं कि ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए क्रूज से कूदकर भाग गया। इतनी बड़ी घटना मैंने बहुत सारी घटना सुनी और देखी हैं जिसमें जो ड्राइवर हैं वो अपनी जान दे देते हैं अपनी जो सवारी हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनको बचाने के लिए। दोस्तों, इस हादसे से शायद हमको सीख लेंगे और शायद जब मौसम खराब हो, हमें लगे कि जाना ठीक नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड भी करेंगे। इस केस में इस परिवार ने अपने 3 सदस्य खो दिए और अभी कुछ लोगों की और भी बॉडी मिली है, शायद 2 बच्चे भी इस हादसे में खो गए। दोस्तों, आज की कहानी ना तो लाइक करने के लिए है और ना मैं आपसे कहूंगा कि आप कमेंट करिए। दोस्तों, आज की कहानी से सीख लेने की जरूरत है और ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, वो उसको सुनाने का रीजन ही बस एक था, माँ और बेटे, मरीना और जोहान। मरीना, जोहान की माँ, ऐसे व्यक्तियों को एक उदाहरण देकर गई जो अपने माता पिता के लिए कुछ काम नहीं करते हों, जिन्होंने अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ रखा हो। उनके लिए एक उदाहरण है कि माँ पिता अपने बच्चों के लिए जान तक दे सकते हैं और अब बारी है बच्चों की अपने माता पिता के लिए कुछ करने की। जो ये कर्ज हैं कभी उतारे नहीं जा सकते, लेकिन किसी हद तक हम अपने माता पिता की इज्जत करके इन चीज़ों को संभाल सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर हम कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।